हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशंस के बारे में। ठीक है ना, सीएसएस में जो टॉपिक है पोजीशंस का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो, जो पोजीशंस होती हैं वो आपकी जो है वो स्टैटिक पोजीशन होती है पहले। देन सेकंड जो है वो रिलेटिव पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट होती है, और एक स्टिकी पोजीशन होती है। ठीक है ना, और एक आपको फिक्स्ड पोजीशन भी मिलती है। तो ये 5 तरह की पोजीशंस आपको मिलती हैं इसमें। तो बेसिकली देखो, बेनिफिट पोजीशन का ये होता है कि हम एलिमेंट को कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है बेसिकली। ठीक है ना। अगर आप किसी भी एलिमेंट में आप पोजीशन अप्लाई नहीं करते हो तो वो स्टैटिक ही रहती है। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे डिव लेते हैं, यहाँ पे कोई भी आईडी प्रोवाइड कर देते हैं उसको। तो हमने कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे लगा दिया इसको, पैडिंग दे दी इसको 10 पिक्सल की, और कलर कर दिया इसका वाइट। तो आउटपुट चेक करते हैं इसकी। ओके, देखो इस तरीके से हमें आउटपुट जो है वो मिल रही है इसकी। अब अगर आप पोजीशन यहाँ पे लगाते हो स्टैटिक पोजीशन, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे था वैसे ही है ये। सेकेंड पोजीशन हम अप्लाई करते हैं इसमें, जो होती है हमारी रिलेटिव पोजीशन। ठीक है ना। अब रिलेटिव पोजीशन आप देखोगे तो ये इसमें भी कुछ आपको फर्क नहीं दिखेगा जब तक आप ऑफसेट्स यहाँ पे वैल्यू यूज नहीं करते। ठीक है ना, ऑफसेट होते हैं यहाँ पे, टॉप होता है, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट आप यूज कर सकते हो, जिससे आप पोजीशंस को, इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज हमने टॉप से यहाँ पे 40 पिक्सल हमने कर दिया। अगर हम चेक करेंगे, देखो ये 40 पिक्सल नीचे आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट यहाँ पे लगाते हो, लेफ्ट आपने कर दिया 100 पिक्सल, हम चेक करेंगे, देखो ये लेफ्ट चला जाएगा अपना 100 पिक्सल। ठीक है, ऐसे आप बॉटम भी लगा सकते हो, राइट भी लगा सकते हो। तो बेसिकली रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, जो अपनी स्टैटिक वाली पोजीशन से मूव करती है। ठीक है ना, यानी यहां पड़ी हुई थी और इस पोजीशन से ये मूव कर रही है आगे की तरफ। ओके, तो सेकंड हमें पोजीशन मिलती है एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है ना, ये हम निकाल देते हैं एक बार। अब देखो एब्सोल्यूट पोजीशन जो होती है वो वर्क करती है पेरेंट पे। ठीक है ना, पेरेंट के अंदर ही वो मूव करती है बेसिकली। तो अब सपोज इस केस में अगर हम यहाँ पे डिव की बात करें, जिसकी आईडी 1 है, उसका जो पेरेंट है यहाँ पे बॉडी है। ठीक है ना, तो वो बॉडी के अंदर आप उसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। सपोज हमने अगेन यहाँ पे पोजीशन लगा दी है एब्सोल्यूट, और यहाँ हमने कर दिया बॉटम 0 पिक्सल। तो आप चेक करोगे, देखो एलिमेंट जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि पूरा ये बॉडी है यहाँ पे वाइट पे जो आप देख रहे हो, तो जब आपने पोजीशन बॉटम यहाँ पे 0 किया एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ, तो वो नीचे चला गया यहाँ से। अब जितना करोगे वो बॉटम से उतना ऊपर आ जाएगा, देखो। ठीक है ना, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, राइट आपने सपोज 0 कर दिया, सो राइट में आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ी सी हम हाइट दे देते हैं इसकी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट होता है आपका। अब थर्ड कैटेगरी हमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है ना। ओके, अब देखो फिक्स्ड और एब्सोल्यूट तो बेसिकली सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ना, सेम इस सेंस में होती हैं कि दोनों पेरेंट पे ही वर्क करती हैं, पेरेंट के अंदर ही वर्क करती हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, ये डिफरेंस होता है। अब सपोज एब्सोल्यूट हमने अभी लगाई है यहाँ पे, और हमने प्री टैग यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, प्री फॉर्मेटिंग टैग है, आपने कुछ स्पेसेस यहाँ पे लगा दी हैं, जिससे क्या होगा, कुछ स्क्रॉल्स वहां पे, स्क्रॉल बार यहाँ पे जो है वो विजिबल हो जाएगा आपको। ठीक है ना, अब देखो इससे क्या हुआ, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो उसको, तो डिस्पाइट यहाँ पे जो पोजीशन हमने सेट करी थी वो बॉटम पे हमने सेट की हुई थी। ठीक है ना, 0 पिक्सल पे हमने बॉटम पे सेट करी हुई थी, लेकिन स्टिल स्क्रॉल करने पे वो ऊपर चले गई यहाँ से। ठीक है ना, तो
एब्सोल्यूट उस केस में वर्क नहीं करता, ठीक है ना। उस केस में आप वर्क करवा सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे, चाहे आप स्क्रॉल कर भी रहे हो तो आप फिक्स्ड पोजीशन यहां पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप चेक करोगे इसको तो आप चाहे स्क्रॉल्स भी आप करोगे तो स्टिल ये अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट रहेगा नीचे जहां पे इसको सेट किया हुआ हमने, ठीक है। तो ये कुछ पोजीशंस है हमारे यहाँ पे स्टैटिक है, जो कि डिफॉल्ट पोजीशन होती है, रिलेटिव है जो स्टैटिक वाली पोजीशन पे हम जिससे मूव करवाते हैं। एब्सोल्यूट जो होती है वो पेरेंट के अंदर मूव करती है। फिक्स जो होती है वो अपनी पोजीशन को छोड़ती नहीं है जब आप स्क्रॉल करते हो। और लास्ट इसमें आती है स्टिकी पोजीशन। अब स्टिकी क्या होती है देखो, तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं स्टिकी के लिए। तो अगेन हमने एक एलिमेंट यहां पे लिया, इसका नेम हमने दे दिया हेडर यहां पे। एक हमने नैब लगा दिया यहां पे। हम CSS अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पहले जो आपका नैब बार है उस पर हम पैडिंग लगा देते हैं 10 पिक्सल की, ठीक है। यहाँ पे हम बॉक्स शेडो अप्लाई कर देते हैं 0 पिक्सल 0 पिक्सल 4 पिक्सल RGBA 0,0 0 0.5, ठीक है। हम चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रही है इसकी। तो ये हमारी फाइल है sticky.html। ओके, देखो ये इस तरीके से हमें विजिबल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। पैडिंग थोड़ी और ज़्यादा कर लेते हैं इसकी। ओके, तो देन हमने यहाँ पे लगा दिया नीचे हेडर। इसकी हम हाइट दे देते हैं थोड़ी सी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड लगा लो इसका आप लाइट पिंक। चेक करते हैं, देखो ये चीज़ आ रही है। इस पर आप बैकग्राउंड लगा लो, राइट लगा लो। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अभी, ठीक है। तो हम कुछ स्क्रॉल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अगेन आप कंटेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो नीचे, या फिर हम प्री टैग लगा के वैसे स्क्रॉल्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। चेक करते हैं इसको दोबारा, देखो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो जो नेविगेशन बार है वो जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये भी ऊपर चला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टिकी बेसिकली क्या करेगी, उसको अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट रखेगी, ठीक है ना। चेक करते हैं, देखो तो हमने यहाँ पे पोजीशन लगा दी स्टिकी और टॉप से यहाँ पे कर दिया हमने 0 पिक्सल, ठीक है। हम चेक करेंगे, देखो क्या होगा इससे। अब देखो ये स्टिकी जो है वो उसकी वजह से नैव बार आपका इंटैक्ट रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। अगेन जो आप ये स्पेसिंग यहाँ पे देख रहे हो, वाइट स्पेसिंग, ये आप रिमूव करवा सकते हो क्योंकि ये डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है जो ब्राउजर लगा देता है खुद ही। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार यूज करके मार्जिन 0 पिक्सल कर दो, तो वो स्पेसिंग जो है वो निकल जाएगी आपकी इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पोजीशंस के। तो अब लास्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं एब्सोल्यूट की, ठीक है ना, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो पेरेंट के अराउंड मूव करती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो पेरेंट था वो बॉडी था उस टाइम, ठीक है ना। अब हम पेरेंट चेंज करते हैं तो देखते हैं उससे किस तरीके से शो करवाएगा उसको। तो ओके, सपोज हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया डिव क्लास, नेम दे दिया इसका पेरेंट। ये हमने लगा दिया डिव क्लास
चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ हम लगाते हैं स्टाइल टैग डॉट पेरेंट, वहाँ पे क्लास लगी है तो हम डॉट यूज़ करेंगे सिलेक्टर। तो इसमें विथ हाइट दे देते हैं कुछ, तो विथ हमने दे दी इसकी 300 पिक्सल, हाइट हमने लगा दी इसकी 500 पिक्सल, बॉर्डर लगा लो साथ में 1 पिक्सल, सॉलिड रेड कर लो उसको। ठीक है, ये हो गया पेरेंट हमारा। देन चाइल्ड, अब चाइल्ड में हम एक स्केयर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। पहले बैकग्राउंड दे देते हैं इसका सियान विथ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। चेक करते हैं इसकी आउटपुट। सो एब्सोल्यूट डॉट एचटीएमएल फाइल है हमारी, एब्सोल्यूट डॉट एचटीएमएल। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र। आई थिंक चलना चाहिए, कुछ इशू है इसमें। जस्ट अ मिनट। ओके, देखो आगे थोड़ा स्लो है ये, आजकल मैक्स भी स्लो होने लग गए हैं। तो देखो ये चीज़ हमें विजिबल हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, देखो पेरेंट जो है इसको हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो चाइल्ड है इसकी पोजीशन हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास अभी ये आ गया होगा। अब हम यहाँ पे ऑफसेट यूज़ करेंगे, तो हमने अगेन देखो बॉटम यहाँ पे 0 पिक्सल कर दिया। चेक करेंगे, देखो अब ये कहाँ पे आ गया, ये अब पूरा नीचे नहीं गया है ये। ठीक है ना, ये पेरेंट क्लास में ही उसके अंदर ही रह गया है यहाँ पे बॉटम पे। ठीक है ना, अब आप इसके अंदर कहीं पे भी उसको मूव कर सकते हो, जहाँ भी आपने मूव करना है उसको, सिंपल। ठीक है, सो आप यहाँ पे राइट 0 कर सकते हो, राइट 0 पिक्सल, देखो राइट में आ जाएगा ये। ठीक है ना, सो आप अगर सपोज चाहते हो कि आपने इसको सेंटर में करना है इसके, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखो कैसे होगा वो, पोजीशन हम एब्सोल्यूट कर देंगे। अगर आपको सेंटर में करना है उस एलिमेंट को, पोजीशन सेंटर, पोजीशन एब्सोल्यूट होगी आपकी यहाँ से। टॉप 50% कर देंगे, लेफ्ट 50% कर देंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ से, एंड ट्रांसलेट, इसको हम कर देंगे -50%, कॉमा -50%। ठीक है ना, अगर हम चेक करेंगे देखो ये सेंटर में आ जाएगा उसके एलिमेंट। क्लियर है। अब सपोज अगर हम चाहते हैं कि हमने इसको भी सेंटर में करना है, जो पेरेंट है इसका, तो जहां पे हमने पोजीशन रिलेटिव लगाई है ऊपर, इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं। सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे नीचे भी लगा देंगे, जो हमने चाइल्ड में प्रॉपर्टीज दी हुई हैं भाई, हम इधर भी लगा देंगे। देखो टॉप 50%, वो पेरेंट के अकॉर्डिंगली सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, -50%, कॉमा -50%। चेक करेंगे, देखो ये भी सेंटर में आ गया यहाँ से। ठीक है ना, तो इन कुछ वेज में हम पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पोजीशन का टॉपिक। अब फिलहाल इसी वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।